कौन से डे मनाते हैं? हमने कहा कि सारे डे है। फ्रेंडशिप डे मना लो, चॉकलेट डे मना लो, रोज डे मना लो, और मदर डे भी मनाते हैं। मदर डे चलो ठीक है, वो तो किसी कदर अम्मी के सम्मान में। टीचर्स डे भी बनाते हैं, चलो भी वो भी अगर उसको रस्म नहीं बनाया, जरूरी नहीं समझा, सिर्फ ये है कि टीचर की क्या मकाम है उस दिन एक, लेकिन पर्टिकुलर कोई खास दिन मना लेना जरूरी समझना इस्लाम में जायज नहीं है। लेकिन फिर भी टीचर डे, चलिए तो बड़ों के लिए हो गया। लेकिन ये जो लड़की लड़का मनाते चॉकलेट डे, एक चॉकलेट लेके जाएंगे, ये लीजिए चॉकलेट डे मन गया, उस दिन भी नाजायज काम करते। फ्रेंडशिप डे, उस दिन भी नाजायज काम करते बच्चे बच्चियां लड़के लड़कियां। आज कौन सा दिन? आज रोज डे, गुलाब का फूल देते। आज कौन सा दिन है? आज वैलेंटाइंस डे, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के सामने। ये सारे डे हमने कहा कि पता है, इन सारे डे मनाने के बाद एक दिन और डे भी मनाना। भला कौन सा डे? हमने कहा कि एक दिन मौत डे और मना लो। ये सारे डे मनाने के बाद मौत डे भी आता है कि नहीं आता? आया ना दिल्ली में वो आफ्ताब श्रद्धा का। पहले डेटिंग डे मनाया, पहले चैटिंग डे, चैट शुरू करते हैं मोबाइल में, फिर डेट करते हैं, चैटिंग डे मनाया, डेटिंग डे मनाया, उसके बाद फिर अगले दिन कटिंग डे मनाया, कत्ल किया, मर्डर किया। इस्लाम इन तमाम डे, इन तमाम खुराफात की मखालफत करता है। ये सारी चीजें जिना को करीब करने वाली है, और अल्लाह ने कुरान में कहा वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व मक़तम व साअ सबीला, बुरा रास्ता है। किसी गैर महरम से कोई लड़का बात करता है या कोई लड़की बात करती है तो बात करना नाजायज और हराम। बल्कि अल्लाह ने औरतों के लिए कुरान में पैगाम रखा, क्या कहा? वला तख़ज़ाना बिल क़ौल, किसी गैर महरम से बात करो। मेरी समाज की बच्ची और मेरी समाज की माँ और बहनों, कुरान का पैगाम बता रहा। अज़वाज मुतहरात के ऊपर ये कुरान करीम की आयतें नाजिल हुई। क्या कहा? वला तख़ज़ाना बिल क़ौल, किसी गैर महरम के साथ बात करने में लचक नहीं होनी चाहिए। वला तख़ज़ाना बिल क़ौल, आप औरत हैं, आप घर की इज्जत हैं, आपकी आवाज में अल्लाह ने खूबसूरती रखी है, लचक रखी है, कुदरती तौर पर है, अभी के लिए नहीं है। औरत की आवाज में अल्लाह ने लचक दी है। यही वजह है कि आज देख लीजिए एजेंसीज में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, मार्केटों में, पेट्रोल पंप में, रांची चले जाएं आप, शहर रांची, तकरीबन टोटल रांची के प्लेट उसमें पेट्रोल पंप में लड़कियां मिलेंगी आप, लड़के खत्म शायद। क्यों? लड़कियों की आवाज में अट्रैक्शन होती। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा वला तख़ज़ाना बिल क़ौल, किसी गैर महरम से बात करो तो लचक कर नहीं, आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। सामने वाले को आपकी आवाज सुनकर ऐसा महसूस हो, पहली बात तो किसी गैर महरम से बात की जरूरत ही नहीं है। अगर बसा औकात किसी वजह से किसी अजनबी का फोन आपके मोबाइल फोन पे आता है तो आप सख्ती से बात कीजिए। किन से बात करनी है? क्या बात है जी? फला से बात करनी, ठीक है, मैं आपके मैसेज पहुंचा दूंगी, बात खत्म। लेकिन अगर यहां से लचक की बात शुरू करते हैं, खबर खैरियत पूछते हैं, वो सामने वाला सोचेगा आपकी अच्छी खूबसूरत बातों को सुनकर, लचक को देखकर उनके मन में शैतान अंगड़ाड़ियां लेने लगती। इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान कह रहा है फला तख़ज़ाना बिल क़ौल। उठाइए 21वें पारे के आखिरी सफ़े के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने अज़वाज मुतहरात को कहा कि मेरी अब नबी की बीवियों, अगर किसी गैर महरम से बात करने की जरूरत पड़ जाए, जरूरत आ जाए, तो उनके सामने प्यार से मोहब्बत से बात मत करना। हेलो हवाई, आइए बैठिए, चाय पीजिए, बाप आए तो घर में बाहर आया नहीं, साफ लफ्जों में, दो टोक लफ्जों में। घर में गार्जियन नहीं है तो दरवाजे के अंदर से कह दीजिए घर में हमारे हस्बैंड नहीं है, आप फला टाइम पे आइएगा या उनसे बात कर लीजिएगा। उनको लगे कि बड़ी गुरूर औरत है,
हाँ, लेकिन हम मुसलमानों के लिए नहीं। हम अगर किसी से बात करें तो खंद पेशानी होकर बात करें, प्यार से बात करें और जनाब हंस कर बात करें, रूट और तशद्दुद के साथ बात ना करें। ये निज़ाम इस्लाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के जरिए हम लोगों को बताया। मेरे भाइयों, इन बिहेव को हमने छोड़ दिया। हमारे नौजवान जिना के बाजार में चले जा रहे, हमारे नौजवान चॉकलेट डे मनाने में बिजी, हमारे नौजवान आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही और हमें अफसोस होता है कि हमारी बेटियां अगयार के साथ क्यों शादी मनाती। मुंबई के अंदर एक बच्ची ने अपनी ईमान को बेचकर एक गैर मोमिन लड़के के साथ निकाह कर लिया। पता है, गुर्बत की वजह से। क्यों? उनके पास पैसे नहीं थे जहेज में देने के लिए, तो कोई मुसलमान लड़का तैयार नहीं हुआ। मेरे नौजवानों, आपकी जवानी किस काम की अगर आप एक गरीब बच्ची का हाथ न थाम पाए? अल्लाह ने आपको किस लिए ईमान वाला बनाया कि जहेज लेने के लिए? नहीं, जहेज है, तिलक है, खुराफात है, इन सब चीजों को त्याग दीजिए। अल्लाह ने आपके बाजुओं में ताकत दी है। देखिए, ढूंढिए जहां पर जरूरतमंद लड़की है उससे रिश्ता करने की कोशिश कीजिए ताकि वो अपने ईमान को दूसरों के हाथ में फरोख्त ना करे। उस बच्ची ने साफ लफ्जों में कहा कि 5 साल तक मेरे पास रिश्ते आते रहे लेकिन कोई मेरे साथ रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं था। हर कोई गाड़ियां मांगता था, हर कोई जहेज मांगता था, और जिस लड़के से मैंने अभी कोर्ट मैरिज किया है वो हिंदू लड़का है, लेकिन उसने कुछ नहीं लिया बल्कि पिछले 5-10 साल से हमारे घर की खर्च को बर्दाश्त कर रहा। जो काम हमें करना था वो दूसरे कर रहे। मेरे भाइयों, इतना अच्छा निजाम है हमारे बीच में, लेकिन हम लोगों की मिसयूज की वजह से ये बदनाम होता जा रहा। इसीलिए मुसलमानों, अपने अमल को भी सुधारने की जरूरत है। हमारा अमल जगह जगह पे हम लोग खुशी का मौका होता है। आज जैसे हमको लेकर आ रहे थे, यहाँ के लोग कमेटी के नौजवान तबका नारा लगा रहे थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। इस्लाम में इसकी इजाजत है, लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या समझते हैं इसके बारे में? नारे तकबीर अल्लाह अकबर का मतलब मारो, काटो, जिहाद करो, ये मतलब समझते हैं आज की तारीख। उसको फिर कुरान से लिंक करते, जोड़ते हैं, क्योंकि आपके कुरान में है या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, के नबी मुसलमानों को कत्ल पर उभारो। और उसके लिए हम लोग जब तकबीर बुलंद करते हैं कभी कभी अपने प्रोग्राम में आपका आज जो लेकर आए कुछ दूर से, तो नारा लगाने का मकसद आपका बिल्कुल ये नहीं था कि किसी को तकलीफ पहुंचाए, बल्कि एक तकबीर है, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। जंग के मैदान में पहले लगाते थे या कभी किसी खास पर्टिकुलर मौके पर अल्लाह की बड़ाई के लिए लगाते हैं। जैसे हिंदू भाई लगाते हैं जय श्री राम, भारत माता की जय। अगर सिर्फ प्रशंसा के लिए, ईश्वर की कुर्बत बढ़ाने के लिए लगाएं तो कोई हरज नहीं, लगाएं वो जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम नहीं, जय सिया राम लगना चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार में सिया राम ही लगता है, सीता और राम दोनों की जय होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी को तकलीफ देने के लिए अगर आप लगाएंगे, आप अपने ईश्वर का, जय श्री राम का, जय कृष्ण का नाम लगाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम का नारा लगाएं उनको खुश करने के लिए, तो आपकी शरीयत में इजाजत, कोई दिक्कत नहीं आपकी। लेकिन अगर उसी को किसी को डराने के लिए लगाते हैं, अभी पुरुलिया में 1 तारीख को प्रोग्राम था कहीं किसी इलाके में, हम और मौलाना कशफील अशरफ साहब गाड़ी में थे, आ रहे थे, एक जगह रुके चाय वगैरह पीने के लिए, तो वहां पर टोपी दाढ़ी वाले कई सारे लोग आ गए वहां पे मिलने के लिए। मोहब्बत होती है, मिलने आ जाते हैं, तो वहां पर हम लोग कोई नारा वारा नहीं लग रहा, वहां बस सिर्फ चाय पी रहे, समोसा, मौलाना को समोसा किसी चीज की जरूरत थी तो ले ली। वहां एक मोटरसाइकिल वाला आया, उसमें 3 लोग सवार, तेजी से आया, उस जगह पर जोर से नारा लगाया जय श्री राम, लगा कर रुका नहीं, वो रुका नहीं, मोटरसाइकिल से ही नारा लगाकर भाग गया, चला गया। मतलब क्या था उसका? क्या उसका मतलब ये था कि रामचंद्र जी को खुश करे? नहीं, उसका मतलब था कि इन टोपी वालों को चिढ़ाए। ये गलत है, मर्यादा पुरुषोत्तम इसकी इजाजत नहीं देता। हम मुसलमान भी अगर
किसी मंदिर या मस्जिद की, किसी मंदिर या किसी पुजारी के सामने खड़े होकर उनको चिढ़ाने के लिए कहेंगे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, तो गलत होगा। क्यों? मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, आप अपनी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। यह है तो क्या कहा, या अय्युहन नबी हर्रिजिल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मोमिनों को कत्ल पर उभारो। बज़ाहिर लग रहा है ना कि अरे बड़ा खतर तर्जमा है, खतरनाक। अल्लाह नबी से कह रहे हैं कि मुसलमानों को क्या आओ मैदान में लड़ो, नहीं। कब कह रहे थे पता है? बताते हैं। ये उस वक्त की आयत है जब जंगे बद्र इस्लाम की सबसे पहली जंग है। नबी मक्का से मदीना गए, आयत को समझना जरूरी। नबी मक्का से मदीना गए तो वहां जाने के बाद यहूदियों से आपने अलायंस किया और यहूदियों के साथ मुआहदा हुआ कि तुम मेरे खिलाफ नहीं लड़ोगे, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ूंगा, कोई झगड़ा फसाद हमारे बीच में नहीं होगा। बीच में हम जंग करेंगे तो तुम साथ दोगे, अगर तुम जंग करोगे तो हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने कोई दुश्मन आएगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। बात क्लियर, बात ओपन। तुम अपने मजहब के मुताबिक अमल करो, हम अपने मजहब के मुताबिक अमल करेंगे। ये मुआदा हुआ। लेकिन बीच में मक्का के कुछ लोग यहूदियों के पीछे लग गए। यहूदियों से कहा कि अरे मोहम्मद, हमने देखो मक्का से कान पकड़ कर निकाल दिया और तुम्हारे मदीने में डेरा जमाए हुए हैं, यहाँ तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उठाओ तलवार मोहम्मद और मोहम्मद के मानने वालों की गर्दन उड़ा दो। जब साजिशें रची जा रही थी अंदर अंदर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को जिब्राइल के जरिए से, वही के जरिए से खबर दी और यूं कहा कि मोहम्मद आप उठाइए तलवार, उन शराबियों, उन फसादियों और वो बगावत करने वाले लोगों के खिलाफ मुसलमानों को उभारिए। कत्ल पर क्यों? वो तलवार तैयार रखे हुए हैं, अगर आपने उनसे जंग नहीं की, नहीं लड़े, तो अगले दिन सुबह वो आपका और आपके मुसाहिबीन का खात्मा कर देंगे। मेरे भाइयों, शुरुआत किन के तरफ से हुई? उनके तरफ से। तब जाकर अल्लाह के तरफ से यूं कहा गया, ए नबी उठाइए मुसलमानों को कि वो सामने दुश्मन से मुकाबला करें। कुरान करीम की ये आयत है तो इस पर पेट में दर्द हो गया। नबी ने अपने दुश्मन, अल्लाह ने नबी को अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए बात कही। सेम यही पैगाम मौजूद है कहां पर? यथर्ववेद के अंदर कहा गया, प्यारू नाम पर जाम कहीं, प्यारू नाम पर जाम कहीं। बल्कि श्रीमद् भगवत गीता में तो कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, अर्जुन जब जंग के मैदान में हाथ में हाथ धरकर बैठ गए कि हम नहीं जंग करेंगे, तो श्री कृष्ण जी का उपदेश देखिए। श्री कृष्ण जी जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो विष्णु का 8वां अवतार है, गोया के यूं कहिए कि इस धरती के ऊपर श्री कृष्ण जी की शक्ल में खुदा है, खुदा परमात्मा। वो श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहता है, ए अर्जुन तुम जंग नहीं लड़ोगे। अर्जुन कहता है कि कैसे लड़ाई कर सकता हूं, मेरे सामने मेरे भाई हैं, मेरे चचा हैं, मेरे फूफा हैं, मेरे कजन हैं। हाउ कैन आई बैटल, कैसे हथियार उठा सकता हूं? हाउ कैन आई फाइट विद देम, उनके साथ कैसे मुकाबला कर सकता? मेरे भाई, ये श्री कृष्ण जी क्या कहते, तुम नामर्द हो क्या? क्यों नहीं लड़ाई कर रहे? कुतस्तुवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम। कुरान पर एतराज करने वाले इस मंत्र को पढ़ो जिसके अंदर कहा गया, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, कुतस्तुवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनहा। क्या तुमको जहन्नम जाना है? नपुंसक बन गए हो? शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, ताकतवर बनो, तलवार उठाओ और इन राक्षस कौरवों का वध करो। उधर कौन कह रहे हैं? उधर कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं। वो आयत भी, वो मंत्र भी नजर आना चाहिए ना। वो मंत्र नजर नहीं आता। कुरान करीम की आयत पर या अय्युहन नबी पर एतराज करते। कितनी गलत बात। दूसरी बात क्या कही गई, चूंकि हम लोगों ने इस पर एक्सप्लेन नहीं किया, हम लोगों की भी गलती है। हम लोगों पर असल हम लोग डर भी जाते हैं और हम लोगों को ज्ञान और नॉलेज भी नहीं होता है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि हर एक नौजवान को कम से कम इतनी तालीम मिलनी चाहिए कुरान और शरीयत के ताल्लुक से
अगर कोई ऐतराज करे, गलतफहमी पैदा हो, तो उसको प्यार से उसको समझाएं, उसको बताएं। जब तक आप नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे, तो आपके बारे में यही सोचेंगे ना कि इसमें ये हुआ था ना सन 2016 के अंदर नोटबंदी से, शायद नोटबंदी के बाद या पहले का मामला है। इस पर्ची में भी लिखा है मोहन भागवत जी क्या समझते थे इस्लाम के बारे में। जब हमारी उनसे बातचीत हुई, उनकी किताब मैंने उनको पढ़कर सुनाया, उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मौलाना हमें तो एक दो मंत्र श्लोक भी ढंग से याद नहीं है, आपको आपका पूरा कुरान याद है और आप एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे गीता की, वो तो आज तक क्या समझ रहे थे। जब हमारी उनसे फ्लाइट में इमरजेंसी, अचानक उनकी फ्लाइट में कोई खराबी वगैरह आ गई होगी, तो इत्तेफाक से वो आ गए, जिस फ्लाइट से हम गोवा जा रहे थे उसी में वो भी बैठ गए। इत्तेफाक से बैठने का मौका मिला, उसका एक सिक्योरिटी बैठा, बीच में वो बैठे और एक तरफ हम बैठे। तो हम कुरान करीम पढ़ने लगे, आहिस्ते आहिस्ते, जोर से नहीं, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते हैं। कभी शायद सफर वगैरह में होते हैं, ऐसे करके इस तरह करके पढ़ते हैं कि भाई किसी को तकलीफ ना हो। पढ़ रहे थे तो उनको ऐसा बहुत देर तक वो सोचा कि ये बंदा पढ़ क्या रहा है, सवाल किया, पूछा। हमारा बिहेव ये था, फ्लाइट में बड़ी छोटी सीट होती है, बहुत छोटी। एक मोटा आदमी पेट निकाल के बैठेगा ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उसका, बल्कि बेल्ट भी एक्सटेंड करने के लिए दूसरा एक्स्ट्रा सीट बेल्ट लगाना पड़ता है। छोटी सी फ्लाइट, ये कुर्सी आपकी, इसमें ज्यादा स्पेस है। इंडिगो की फ्लाइट हो, कोई सी भी फ्लाइट हो, तो उसमें छोटी स्पेस होती है, ऐसे बैठ जाइए, आगे भी बहुत कम स्पेस होती है। तो अब ऐसे अगर दोनों आदमी हाथ रखेंगे तो ये दोनों के ऊपर कब्जा हो गया, तो हम ऐसे बैठ गए ऐसे। तो ये हिस्सा पूरा क्लियर हो गया, पूरा जानबूझकर हमने कहा बूढ़ा आदमी है चलो, ऐसे हो गया। तो वो ये चीज उसको बहुत पसंद आई। इस चीज ने सोचा कि अरे भाई, हम जिन मौलानाओं को आतंकवाद समझते हैं, जिन टोपी दाढ़ी वालों के लिए समझते हैं ये तो जिहादी होते हैं, अब वो देखो इतना अच्छा, कम से कम आधा पौन घंटे तक वो आराम किया, रेस्ट किया। हम कुरान पढ़ते रहे, रमजान में तरावी के लिए जा रहे थे, कुरान पढ़ते रहे। तो उसके बाद उसको जब उठा तो उसने सवाल किया, पूछा, एंड व्हाट डू यू रिसाइट, व्हाट डू यू रिसाइट एंड बिफोर सम टाइम, कुछ देर पहले आप क्या पढ़ रहे थे, रिसाइट मतलब क्या तिलावत कर रहे थे। हमने कहा क्या है, रिसाइट माली होली कुरान, विदाउट लुकिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं देख रहे। इंग्लिश में ज्यादा बात करते हैं, तो हमने इंग्लिश में ही जवाब दिया उनको। उस वक्त मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट उसी वक्त में हुई थी, बहुत पुराना भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि डू यू रिमेंबर, हमने कहा यस आई रिमेंबर बाय हार्ट ऑल माय होली ग्रंथ कुरान करीम। When I was 11 years at the time I remember, जब हम 11-12 साल की उम्र में थे, हम तभी हाफिज बन गए थे। हमने कहा कि right now I will tell from the beginning to the end, हम पूरे कुरान आपको सुना सकते हैं। but do you remember, उसको आश्चर्य होगा कि बिना देखे कैसे सुना सकते इतनी मोटी किताब। मैंने कहा word by word, एक लफ्ज के बेस दूसरे लफ्ज वैसे ही जैसे पूरा कुरान वैसे सुना सकते, बिकॉज आई एम हाफिज कुरान। तो उसको आज बोला कि हमें, एंड आई डोंट रिमेंबर माय हॉली ग्रंथ। हमने कहा व्हाट्स योर हॉली ग्रंथ, व्हाट्स योर ऑथेंटिक बुक्स, श्रीमद् भगवत गीता एंड ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन्होंने कहा आप अपने कुरान से प्लीज टेल मी आया। उन्होंने कहा कि मुझे सुनाइए कुछ अपने कुरान करीम में से। हमने इंसानियत, मानवता के ताल्लुक से, भाईचारे के ताल्लुक से जो कुरान करीम की आयतें थी, जिसमें एक दूसरे को कहा कि कत्ल मत करो, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। फिर उसका एक्सप्लेन किया हमने हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एंड दिस इज अ ग्रेट मैसेज फ्रॉम द कुरान करीम फॉर ऑल मैनकाइंड। वो इतना इंप्रेस हुआ। उसके बाद हमने कहा सर प्लीज टेल मी योर ऑथेंटिक बुक, आप अपनी किताब में से कुछ सुनाइए, इन सम वर्सेस एंड सम आया। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, अहिंसा सत्यम करोदस त्यागा शांति रपैशुनम दया भुलेश्वलोलुप्तवम हीर चापला। तो वो पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ा, अहिंसा सत्यम करोदस त्यागा, यहां तक पढ़ा।
यहां तक पढ़ने के बाद शादी नहीं की उन्होंने। आरएसएस का जो भी अध्यक्ष होता शादी नहीं करता, उसने भी शादी नहीं की। क्यों? वो अपने आप को कुर्बान कर देता है अपने संगठन के लिए। हमारे यहाँ तो अपने संगठन के लिए, सदर बनने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते, अध्यक्ष बनने के लिए हम मुसलमानों में सब कुछ कुर्बान कर देते, वो लोग नहीं। आरएसएस में देखेंगे कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है। क्यों? उनका एक मिशन है, वो कुछ करना चाहते। तो बैरिकेड जब हमने जब वो रुक गए तो हमने आगे पढ़ना जैसे शुरू किया, इत्तेफाक से वो पूरा श्लोक मानवता के ऊपर है और हमने उसको पढ़कर सुनाया। हमने कहा कि सर करो दस्तयागा, एंड आफ्टर करो दस्तयागा आई विल टेल यू अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा। उससे आगे की जो श्लोक, उससे आगे की जो लाइन है, अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया भुलेश्वलो लूप्तवम हीर चापलाम। हमने कहा कि सर डू यू वांट टू एक्सप्लेन? बोला यस प्लीज टेल मी। हमने एक्सप्लेन किया उसको। हमने कहा अहिंसा, देयर इज नो क्रूल, देयर इज नो बैटल। अहिंसा सत्यम, सदा सत्य, सच्चा रहो। करोदस्तयागा, गुस्से को थूक दो, शांति आएगी। शांति रपैशुनम दया भुलेश्वलम लूप्तवम। पूरा जब एक्सप्लेन किया हमने इसको, तो उसको इस बात पर ताज्जुब हुई कि ये अपनी किताब के साथ साथ हमारे शास्त्र को भी जानता है। वो मुतासिर हुआ। वो आदमी जो इस देश के अंदर माइनॉरिटी को खत्म करने की बात करता हो, उनकी किताब का तज़किरा करने के बाद वो क्या बोलता है, मौलाना यू आर नॉट लुक लाइक दैट मौलाना। हमने कहा व्हाट डू यू मीन बाय मौलाना, लाइक मौलाना? हमने कहा मौलाना इज अ स्पिरिचुअल पर्सन, मौलाना पीसफुल, मौलाना नीड एवरी टाइम वांट टू पीसफुल एनवायरनमेंट इन फ्रंट ऑफ एंड अराउंड अस। हमारे इस देश में अमन चाहते हैं। वो अपने कुरान को और अपनी शरीयत का सही पैगाम अपनी कौम के लोगों को देते हैं। उन्होंने कहा कि नो, मौलाना वो भी होते हैं जो मौलाना सर पे पगड़ी बांध कर बंदे पर बंदूक रखकर दूसरों को डराते हैं। हमने कहा कि भाई वो मौलाना नहीं होते। हमने कहा कि सर मौलाना को इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। जैसे आज साजिश रची गई कोई द केरला स्टोरी बनाकर, और उसके अंदर क्या कहा गया, शायद ये बात कही गई है, जिन नौजवानों ने देखा है शायद उसमें ये भी कहा गया है कि हम दुनिया के अंदर इस्लाम, दुनिया के अंदर हम कुफ्र को खत्म करके इस्लाम का कब्जा कराना चाहते हैं। इसीलिए गैर मुस्लिम बच्चियों के ब्रेन वॉश करके, उनसे निकाह करके उनको बमर बनाते हैं, उनको जनाब उनको अपने आप को कुर्बान करने की ट्रेनिंग देते हैं। ये क्या गलत है कि नहीं है? इस्लाम के अंदर कहीं से कहीं इसकी परमिशन नहीं है कि बहला फुसला कर समाज की किसी बच्ची के साथ निकाह करो और उसका जबरदस्ती गलत तरीके पर धर्म परिवर्तन कराकर और इस्लाम की तालीम को आम करने के लिए उन बच्चियों का इस्तेमाल करो। गलत है। न कुरान में, न सहाय सित्ता में, न नबी की जिंदगी में, न सहाबा की जिंदगी में ऐसा कोई पैगाम नहीं है। यह इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश है। नहीं तो अपने शास्त्रों को पढ़ो। कुरान की आयतों पर एतराज करने से, इस्लाम के शरीयत को सामने रखकर और उसको ढाल बनाकर कुरान करीम की 24 आयतों को निकालने की बात करने से नहीं होगा, बल्कि कंसीडर करो कुरान करीम की आयत पर एतराज है तो उनको आगे और पीछे से पढ़ो। अगर आपको किसी ISIS का उन नालायक और नाहंजार जिनका इस्तेमाल किया जाता है इस्लाम में कि नहीं ये जिहादी होते हैं, इनका ताल्लुक मुसलमान से, इस्लाम धर्म से होता है। इस्लाम के अंदर अरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी इंसान को जुबान से तकलीफ मत दो। किसी इंसान को पड़ोस में अगर कोई है तो अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे जुल्म से अगर तंग आता है तो याद रखो तुम जन्नत नहीं जा सकते। जो नबी कह रहा हो कि तुम अपने पड़ोसी
बच्ची को महफूज रखो। वो कैसे किसी बच्ची को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर इस्लाम के प्रचार के लिए उसको इस्तेमाल कराने की इजाजत दे सकता? ये सारी बातें झूठी है, ये सारी बातें अफवाह है, गलत फहमी है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की जात पर हमें विश्वास है। इन मकातिब से, इन मदारिस से जब बच्चे निकलेंगे पढ़कर, इंशाअल्लाह गलत फहमियों का इजाला होगा। मैं भी एक तालिब इल्म रहा हूं, मकतब से पढ़कर निकला, मदरसे में गया, हाफिज कुरान बना हूं। हाफिज कुरान के बाद फजीलत मैंने कंप्लीट की है दारुल देवबंद से। और दारुल देवबंद का मकसद इस देश के अंदर जिहाद करना नहीं है, बल्कि अंग्रेज को भगाकर इस देश को आजाद कराना था और अपने अल्लाह की रजामंदी के लिए उनकी शरीयत को लोगों के बच्चों तक, उनके दीन की तालीम को पहुंचाना मकसद है। और याद रखा जाए, अगर दारुल देवबंद के हमारे पूर्वज न होते, शाह वली ना होते, तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा ना होता, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो हाजी इमदादुल्लाह ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, मौलाना कासिम ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद ना होते, मौलाना कासिम ना होते तो मौलाना शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो शेखुल इस्लाम ना होते। अगर शेखुल इस्लाम ना होते तो अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर बात कौन करता कि अंग्रेज तू इस देश पर कब्जा नहीं कर सकता है। अगर तू डराना चाहता है, अगर तुझे मौत देनी है और मौत के जरिए मुझे डराना चाहता है, तो आओ देखो मेरे बैग के अंदर कफन है, मैं सर पर बांध कर चलता हूं। मेरे भाइयों, चूंकि वक्त भी मुकम्मल हो गया, बहुत ही हम लोगों के मुरब्बी, सरपरस्त, रईसुल उलमा, आप लोगों के महबूब तशरीफ फरमा है। इनके सामने ज़्यादा देर तक मुझ जैसे तालिब इल्म का बात करना ऐसा है जैसे कि सूरज के सामने कोई चिराग जलाने की कोशिश कर रहा। बहरे कैफ इन अकाबिरीन का जो मदरसे से पढ़कर निकले, अगर इन्होंने कुर्बानी ना दी होती, मदरसे के असातिज़ा ने कुर्बानी ना दी होती, तो ये देश आज़ाद होता नहीं होता। बहरे कैफ अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और शरीयत से मोहब्बत की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ से दिल में उठती है